दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DSSB MTS फॉर्म फिलिंग 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप DSSB MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के 714 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जनवरी 2026 है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं DSSB MTS फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DSSB MTS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 714 वैकेंसीज निकाली गई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जनवरी 2026 है। 18,000 से 56,900 सीढ़ी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपए जनरल OBC WS के लिए फीस है। SC ST PH फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। DSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप यहाँ से पोस्ट वाइज पूरी जानकारी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस की भी कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, क्या एज में रिलैक्सेशन रहने वाला है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हो और सिलेबस भी डिटेल में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू अगर आपने पहले भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, तो आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। 10वीं क्लास का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए। और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइन इन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं क्लास का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अब आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए या फिर यहाँ से आपको किसी भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर करंट में DSSB के इस पोर्टल पर जितनी भी भर्तियाँ चल रही होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। हम यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती शो होगी। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। 17/12/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। तो यहाँ पर अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। बस यहाँ पर गाइज अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। और गाइज अगर आपका
परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट सिलेक्ट करना है, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका नाम आपको देना होगा, रैंक का, जैसे कि तहसीलदार, पटवारी या फिर कानूगो। फिर यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है इनमें से तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो इनको आप सेम ऐसे ही रहने दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या एजेंसी के द्वारा एग्जाम में बैठने से वंचित किया गया है। अगर किया गया है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद गाइज फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए गाइज आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड होगा उसका साइज 5x7 इंचज होना चाहिए और यहाँ पर ये 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर इसकी विड्थ की अगर बात करें तो 480 पिक्सल में और हाइट 672 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका ये फोटो होना चाहिए। मैक्सिमम साइज इसका यहाँ पर 300 KB रखा गया है, यानी कि आपको 50 KB से 300 KB के बीच में अपना ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक या फिर ब्लू पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 40 KB से कम यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर फिर आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके ये थंब इम्प्रेशन यहाँ पर विड्थ उनकी 110 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके थंब इम्प्रेशन होने चाहिए। 40 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके करें और जिसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसे अनचेक ही आप रहने दें। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए ये भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है, जैसे कि एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत MTS की भर्ती निकली है। यहाँ पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा और मैक्सिमम आयु सीमा, जेंडर, क्वालिफिकेशन या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके सामने इन चेकबॉक्सेस को आप ओके कर दें और जिस पर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसे आप अनचेक ही रहने दें। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज पीछे आपने जिन जिन डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई के लिए चेकबॉक्स को ओके किया होगा वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। 1, 2, 3, 4 जितने भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा MTS की पोस्ट पर, तो यहाँ पर वो डिपार्टमेंट की लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप सभी डिपार्टमेंट को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन देंगे। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है 10th। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें 10वीं में आपने
कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एक क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। आपने इसके बाद अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप फिर यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही क्वालिफिकेशन की एक और रो आपके सामने यहाँ पर शो होगी और उसमें आप 1 बाय 1 करके अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके एक डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने अगर 2 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है एमटीएस की पोस्ट पर, तो यहाँ पर अब आपको दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और फिर उसकी भी 10वीं क्लास की डिटेल आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर जब आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन देंगे तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर गाइज आपको मैट्रिकुलेशन पास इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें 10वीं, डिसिप्लिन सेलेक्ट करें मैट्रिकुलेशन और फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें 10वीं में जितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। स्टेट सेलेक्ट करें जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, आपको उसे सेलेक्ट करना है। पासिंग मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर जो दूसरा डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसकी 10वीं क्लास की डिटेल को भी यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है, ऐड कर देना है। अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर इस तरह से ऐड करने के बाद फिर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके सेकंड डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। गाइज यहाँ पर अब अगर आपने 12वीं या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसकी डिटेल भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन एडिट करना चाहते हैं या फिर क्वालिफिकेशन एडिट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो आपको डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका DSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले अपना फीस पेमेंट करना होगा। 100 रुपये यहाँ पर फीस है जो आपको पे करनी होगी। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जिस पोस्ट का स्टेटस आप चेकआउट करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके सबमिटेड फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर और सबमिटेड डेट शो कर दी जाएगी, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है और साथ ही आपको डेट भी बता दी गई है कि इस डेट को यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ऐसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर गाइज अब प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद गाइज आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।